Hello, Garudarians. So, welcome to the brand new market discussions. So, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, दलाल स्ट्रीट के अंदर एक न्यू थ्योरी चल रही है कि अभी जो बंगाल इलेक्शंस हुए हैं, जिसने सबका ध्यान खींचा है, राइट? वहां से जुड़ी कंपनी एंड स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त उछाल आया है। क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाइप है या फिर एक बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? ओके, सो इसके बारे में अपन को डिटेल देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर बंगाल में स्टॉक्स जो है जो लिस्टेड है उसमें बूम कैसे आ रही है, वो कौन से स्टॉक्स हैं, बाजार के अंदर सेंटिमेंट क्या है, एंड जो जीतने वाले यानी कि जो ऊपर जाने वाले जो सेक्टर्स हैं क्या स्टॉक्स वही हैं, राइट? सो चलिए चालू करते हैं। बंगाल स्टेट बूम, राइट? स्टेट कहो या स्टॉक कहो, दोनों ही बूम पे हैं। सो जो मार्केट ने जो रिएक्ट किया था ना इलेक्शन के बाद, बिना किसी पॉलिटिकल बायस के सिर्फ मार्केट रिएक्शंस की बात करें एंड नंबर्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका मतलब पता ही है, कॉर्पोरेट्स बहुत खुश है। एग्रो इंडस्ट्रीज, आईएफबी एग्रो 27% का उछाल। उसके बाद धुनसेरी टी जिसके अंदर 22% का जंप है। एट सेनको गोल्ड, भाई इसने भी जबरदस्त 13% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है, राइट? डबल डिजिट गेन है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर आ गए थे जब ये इलेक्शंस के रिजल्ट आए, राइट? लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर होने के नाते हमें ये पूछना पड़ेगा कि आखिर ये रैली के पीछे वजह क्या है। सो दलाल स्ट्रीट ने इस रैली को एक नया टैग दे दिया है, द बंगाल थीम। ओके, सिंपल शब्दों में वेस्ट बंगाल में फोकस्ड जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर लगे हुए ऊपर जाने वाले उछाल। इन्वेस्टर्स ने स्ट्रॉन्ग जो है एक्सपेक्टेशंस की है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो आएंगे उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड जो आने वाले टाइम के ऊपर जो मतलब डेवलपमेंट होंगी वो बहुत अच्छी होगी। एंड हिस्ट्री गवाह है, जब भी कोई पॉलिटिकल चेंज होता है ना तो मार्केट रातों रात चेंज हो जाता है। सो डिकोड कर लेते हैं एक बार मार्केट बियॉन्ड द नंबर्स। देखो, ये जो हाइप है ना जबरदस्त, इससे थोड़ा सा अलग हटके चलते हैं एंड एनालाइज करते हैं ताकि अपन समझ सके कि और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस दौड़ में शामिल है। देखो, इन कंपनीज को ढंग से देखो। ये सिर्फ और सिर्फ ये कुछ शेयर्स पे मतलब लिमिटेड नहीं है। जैसे बाल गोपाल, इमामी, मैक्लॉयड और बाजार स्टाइल भी 6% ऊपर हो गया था, राइट? क्रूशियल पॉइंट क्या है, ये कोई आइसोलेटेड मूवमेंट नहीं है, ये बल्कि एक ब्रॉड सेंटिमेंट है जो अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है। ये ब्रॉड सेंटिमेंट को डीपली समझने के लिए टॉप लेवल के जो ब्रोकरेज हाउसेस है ना उनकी भी बात देखनी चाहिए। नमूना ने क्लियर, कॉशियस एंड इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन दी है। वेस्ट बंगाल ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो स्ट्रगल हो रहा था ना, जो वीक पॉलिटिक्स की वजह से वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो खराब हो रही थी ना, वो अब बढ़ जाएगी, राइट? इसका मतलब अच्छी हो जाएगी, राइट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है जहां पर जो है बिजनेसेस अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से अपना बिजनेस चालू कर सकें, ठीक है? जहां पर टैक्सेशंस कम हो, गवर्नमेंट हेल्पफुल हो एंड वहां पर बिजनेसेस ग्रो कर सके। अब उम्मीद तो बन रही है, तो मगर सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? आखिर बड़ा पैसा, स्मार्ट मनी जा कहाँ रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सोचना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। अमरीश पलीका एक बढ़िया रिसर्चर है। अगर उनकी बुक देखें तो रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, राइट? जिन कंपनी के अंदर ऑलरेडी लैंड बैंक्स हैं इन बंगाल, उनके लिए सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, राइट? एंड एंट्री है नेशनल प्लेयर्स की। पहले जो बड़ी नेशनल प्लेयर्स जो स्टेट के अंदर एंटर करने से कतराती थी, हो सकता है इस मार्केट को दोबारा से एक्सप्लोर करे एंड बंगाल के अंदर दोबारा से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए जैसे आज़ादी से पहले था, राइट? सो किसी भी डीप एनालिसिस से मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब प्रॉपरली मतलब उसके स्टॉक्स को देखें, चार्ट को देखें, मगर जरूरी ये भी है कि अंदर की बात देखें, राइट? नीचे उतर के ग्राउंड लेवल पर देखें क्या क्या हो रहा है। उनका मतलब एक ये रहता है कि आप जो है फंडामेंटली कितने स्ट्रांग हैं। गरुडेरियंस, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मार्केट सेंटीमेंट कुछ दिन में बदल जाए, मगर किसी भी स्टेट का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं। समझो इस बात को। जागिंदेश क्लियरली बता रहे हैं कि ये जो नैरेटिव चल रहा है ना ये बहुत अच्छा है, राइट? क्योंकि स्टेट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट जब भी आती है तो वो बदलाव के पुश को आगे बढ़ाती है। मैन्युफैक्चरिंग पे पुश रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। सो और थोड़ा जूम आउट करें ना
मैक्रो में देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने भी बिल्कुल एकदम सकारात्मक रूप से एक उनका ऑब्जर्वेशन दिया है। उन्होंने क्लियर बताया कि जो पॉलिसी जो कंटिन्यूटीज हैं, राइट, उनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। 2024 में जो इलेक्शंस थे ना, उसकी वजह से एकदम क्लियर ग्लोबल अलायंस ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले टाइम पर और वो चेंज लेके आते रहेंगे, ताकि जो ग्लोबल रिस्क है एंड उसके साथ साथ जो है स्टेट रिस्क है जो कंटिन्यू हो सके। सो अब अगर हमारे इस विश्लेषण का आखिरी एंड क्रूशियल हिस्सा है इन ग्लोबल रियलिटीज को समझना, जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम लोकल एक्टिविज्म एंड मतलब जो वर्ल्ड में चल रहा है ना, उसको एक मतलब एक पलड़े में डालें, यानी कि एक तराजू में डालें, तो बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि स्टेट बोल रहा है कि ग्रो करेगा, जैसे कि जेएम फाइनेंशियल्स ने एक सीवियर वार्निंग दी है कि ग्लोबल रिस्क बढ़ रहा है, वेस्ट एशिया के अंदर एक क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। देखिए, अगर ऐसा हुआ तो सेंट्रल के बैंक्स के कैपेक्स में कटौती देखने को मिलेगी। समझिए इस बात को, जिनसे क्या होगा, ये जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बंगाल के अंदर डेवलप हो रहा है ना, उसमें एक रिस्क बनेगा। मगर क्या ये इंडिया के लिए सही है? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। ग्लोबल सेंटिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, मगर हमारे इंडियन सिनेरियोज बिल्कुल अलग चलते हैं, राइट। मोतीलाल ओसवाल क्लियर कहता है मार्केट बहुत ही तेजी से अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है सीधे वेस्ट एशिया वॉर के इमीडिएट डेवलपमेंट्स पर, एंड ऑफ कोर्स एंड अपकमिंग Q4 सीजन पर भी बिल्कुल है। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को इस लोकल हाइप से निकल करके वापस कंपनीज के एक्चुअल अर्निंग्स में जाना पड़ेगा, तभी मार्केट ग्रोथ समझ में आएगी। सो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मार्केट बंगाल की इस लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर जो है सस्टेन कर पाएगा मार्केट, या फिर क्वार्टरली अर्निंग्स जो है अपनी हाथ में स्टीयरिंग व्हील ले लेंगे? सो इसका जवाब तो मार्केट खुद ही दे देगा आने वाले वीक में। गरुडेरियंस, उम्मीद है इस डीप विश्लेषण से डिस्कशंस ने आपको क्लियर पिक्चर दिखा दी होगी। ऐसी डीप एंड अनबायस डेटा पैक डिस्कशंस पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए। मैं कहूंगा आपको अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।